Hi guys, so today is the listing of Bajaj Housing Finance IPO and we are going to talk about whether you should be holding this IPO or you should be selling the shares if you have already got the allotment. Now basically सबसे पहले हमें एक बेसिक प्रोसेस फॉलो करना है कि जब भी एक स्टॉक लिस्ट होता है तो उसकी लिस्टिंग के बाद में क्या हो सकता है। नाउ स्टॉक में अगर लिस्टिंग होती है और स्टॉक अगर इनिशियली ऊपर जाता है कंटिन्यूसली, so we always have to wait for the one red candle to get formed and the pullback on that particular chart. तो जैसे कि हमने देखा कि इधर हमारा एक पर्टिकुलर स्टॉक की इधर लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग होने के बाद में स्टॉक में पुल बैक आया। स्टॉक में पुल बैक आने के बाद में स्टॉक में कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम आया। राइट, अपसाइड का मोमेंटम आने के बाद में स्टॉक में पुल बैक आता है फिर से। नाउ जब भी एक ऐसा प्रोसेस होता है वहां पर हम एक आईपीओ हाई का एक लाइन बना देंगे और जहां से एक स्टॉक में रिवर्सल आया था, स्टॉक की लिस्टिंग के बाद में जहां से रिवर्सल आया था, तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट को हमने एक आईपीओ बेस सपोर्ट बना लिया। तो स्टॉक का हमें एक आईपीओ हाई मिल गया, स्टॉक का हमें एक बेस सपोर्ट मिल गया। अब स्टॉक जब तक इस दो एरिया के अंदर घूमता रहेगा, जब तक हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ना बाय करने का ना सेल करने का। तो अगर आपके पास में ऑलरेडी अलॉटमेंट आ चुका है तो हमें इसमें ये वाले प्रोसेस में इसको होल्ड करके रखना है। राइट, अब हमने देखा कि स्टॉक में ये जो बेस सपोर्ट था, इस बेस सपोर्ट को स्टॉक ने तोड़ दिया है। नाउ जैसे ही स्टॉक ये बेस सपोर्ट को तोड़ देता है, हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक से हमेशा एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस सपोर्ट होता है और बेस सपोर्ट टूटने के बाद में स्टॉक 50 to 80% तक स्टॉक नीचे गिर जाता है। राइट, नाउ सेकंड प्रोसेस, स्टॉक के अंदर लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग के बाद में स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरता है। नाउ जब भी स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरता है, ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरते रहेगा और कोई पुलबैक नहीं आएगा। तो जब तक कोई भी पहला पुलबैक नहीं आता है, तब तक हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल नहीं करना है। अभी हमारी लिस्टिंग होती है, लेट्स से बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग होती है इधर। लिस्टिंग होने के बाद में स्टॉक कंटिन्यूसली गिरता है तो हमें उसको सेल नहीं करना है। अब उसको सेल कब करना है? लिस्टिंग होने के बाद में स्टॉक में जैसे ही पहला साइन आता है रिवर्सल का, तो हमें फिर से बनाना है आईपीओ बेस सपोर्ट। और जहां पे लिस्टिंग हुई थी वो हो गया हमारा आईपीओ हाई, क्योंकि उसके बाद में स्टॉक ऊपर गया ही नहीं। और उस आईपीओ हाई के ब्रेकआउट पे अगर स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें उस स्टॉक को होल्ड करके रखना है, या फिर नए स्टॉक नए जो बायर्स है वो बाय कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को। अगर ये रिवर्सल आने के बाद में स्टॉक फिर से ये ब्रेकडाउन देता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को एग्जिट कर लेना है। नाउ थर्ड सिनेरियो, कि स्टॉक में लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग होने के बाद में स्टॉक ऊपर जाता है और नीचे आता है, बेसिकली स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन बनाता है। बेस फॉर्मेशन के बाद एक आईपीओ का बेस का ब्रेकडाउन आता है। नाउ बेस का ब्रेकडाउन आने के बाद में स्टॉक को हमें एग्जिट कर लेना है। हमने मार्क किया था ये आईपीओ हाई। अगर हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक को एंटर करना ही है तो हम इस आईपीओ हाई के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। राइट, और इस आईपीओ हाई के ब्रेकआउट का ब्रेकआउट हो सकता है 3 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, हो सकता है यार इमीडिएटली थोड़े 1-2 महीने के अंदर भी आ जाए। तो जब भी ये आईपीओ हाई का ब्रेकआउट आएगा तभी हम उस पर्टिकुलर स्टॉक को एंटर करेंगे, अदरवाइज उस स्टॉक को हम एंटर नहीं करेंगे। तो ये हमारे तीन सिनेरियो हो गए, जहां पर एक लिस्टिंग के बाद में स्टॉक हो सकता है इमीडिएटली ऊपर कंटिन्यूसली चला जाए, हो सकता है स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे चला जाए, हो सकता है कि स्टॉक साइडवेज रहने के बाद में एक फाइनली एक ब्रेकडाउन दे दे। राइट, तो ये तीनों में से अगर कोई भी पैटर्न बजाज हाउसिंग फाइनेंस फॉलो करता है तो हमें उस तरह का डिसीजन लेना है, और बाय और सेल का या फिर बाय होल्ड और सेल का डिसीजन हमें लेना है। थैंक यू, डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।